कि पित्ते का ऑपरेशन कब करवाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे याद है कि जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था या नई मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तो उस ज़माने में अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं होती थी, तो सिर्फ अलामात की बुनियाद पर ही फैसला किया जाता था कि पित्ते का ऑपरेशन होना चाहिए। और बाज़ औक़ात कुछ टेस्ट होते थे जिसमें हम एक्सरे करवा के एक दवाई खिला के एक एक्सरे कराया करते थे। उसकी वजह से मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी ऑपरेशन लिस्ट के अंदर जो हमारे असातिज़ा थे वो 8-8, 10-10 पित्ते के ऑपरेशन एक एक लिस्ट के ऊपर होते थे, इसलिए कि बहुत से ऐसे मरीजों का भी ऑपरेशन हो जाता था जिनको असल में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो जो भी मरीज़ कहता था मेरे यहाँ दर्द हो रहा है या खाना हजम नहीं होता तो उसका पित्ते का ऑपरेशन हो जाता था। लेकिन जब अल्ट्रासोनोग्राफी आई तो उसके नतीजे में ये पता लगना शुरू हो गया कि पित्ते की दीवार कितनी मोटी है, ये पता लगने लगा कि पित्ते का में पथरियाँ कितनी हैं और सोजिश कितनी है और पित्ते की नाली का क्या सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर एक तरफ तो ये है कि डॉक्टर के लिए आसानी हो गई फैसला करने की कि किसका ऑपरेशन करना है किसका नहीं करना, लेकिन साथ एक और मसला भी हो गया। वो ये हो गया कि जिस किसी के पित्ते में पथरियां हों तो डॉक्टरों ने भी कहा कि उसका ऑपरेशन कर दो और मरीज ने भी कहा जी मेरे पित्ते में पथरियां हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये पता हो कि क्या हर मरीज जिसके पित्ते में पथरियां उसका ऑपरेशन कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। तो ये सवाल बहुत दफ़ा हमसे मरीज पूछते हैं। तो ये वीडियो मैं डॉक्टरों के लिए नहीं बना रहा, मरीजों के लिए बना रहा हूँ और उनको ये बताने के लिए कि किस मरीज में ऑपरेशन की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि इसका फैसला आपका डॉक्टर करेगा। ये फैसला आप अपने सर्जन से करवाइए कि वो देखे, और सर्जन जिन चीज़ों को मद्देनजर रखेगा उनमें से अहम बात यह है कि अगर आपके पित्ते में पत्थर हैं और आपको यहां दर्द रहता है, ये दर्द ये भी हो सकता है कि बहुत तेज दर्द हो और ये भी दाएं तरफ यानी पेट के ऊपर वाले हिस्से में दाएं तरफ, और ये भी हो सकता है कि ये दर्द जो है आपको बार बार होता हो, यानी हो गया फिर ठीक हो गया मगर यहां दर्द रहता हो। और इस दर्द की खुसूसियत यह है कि ये अमूमन जो चिकनाई वाली चीजें हैं, चर्बी वाली चीजें, घी वाली चीजें, उनके खाने से ज्यादा होना शुरू हो जाता है। ये इसकी खुसूसियत है। तो ये एक बड़ी पक्की अलामत है, जिसको ये हो रहा हो और साथ पित्ते में पत्थर हो तो उसका ऑपरेशन होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि बाज़ औक़ात यहां दर्द तो नहीं होता मगर मुसलसल बदहजमी रहती है, यानी खाना हजम नहीं होता, खाते हैं तो डकार आते रहते हैं। ऐसी सूरत के अंदर भी डॉक्टर ये देखेगा पहले कि कहीं आपको मैदे का मसला तो नहीं है, कोई और अंतड़ियों का मसला तो नहीं है। एक चीज होती है जिसको रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस कहते हैं, वो तो नहीं, यानी पित्ते के अलावा बाकी बीमारियों को वो एक दफा देख लेगा कि वो तो नहीं है। अगर ना हो और पित्ते में पथरियां हो और यहां आपको बदहजमी की कैफियत होती हो तो फिर भी ऑपरेशन की जरूरत है। तीसरा यह है कि अगर पित्ते की दीवार बहुत मोटी है, अल्ट्रासोनोग्राफी बता देती है कि उसकी दीवार बहुत मोटी है। अगर पित्ते की दीवार मोटी हो इसका मतलब यह है कि उसमें बार बार सोजिश हो रही है, फिर भी ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है। चौथा यह कि पित्ता बिल्कुल पथरियों से भरा हुआ हो। ऐसी सूरत में अगर अलामत ना भी हो तो वो किसी वक्त भी अलामत हो सकती है, तो वो ऑपरेशन करवाना जरूरी होता है। 4 बातें होंगी। अच्छा, 5वां, बाज़ औक़ात पित्ते का ऑपरेशन उस वक्त करना पड़ता है जो कि बहुत कम होता है कि खुदा ना खास्ता पित्ते के अंदर कोई रसौली हो, तो ये बहुत कम है और ये अल्ट्रासोनोग्राफी हमें बता देता है, तो उसके लिए भी ऑपरेशन कराना पड़ता है। और अगली 2 बातें ये हैं कि अगर किसी मरीज को शुगर है और चाहे उसको अलामात नहीं भी हैं और पित्ते की दीवार मोटी और पथरी हैं तो इसको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि शुगर की मौजूदगी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगला यह है कि अगर किसी के खानदान में इस बात की हिस्ट्री है कि उनके यहां पित्ते का कैंसर था, यानी खुदा ना खास्ता किसी की वालदा को कैंसर था, किसी बड़े भाई को कैंसर था और अजीजों में कैंसर था और इस मरीज के पित्ते में पथरियां भी हैं, तो इसके अंदर भी चाहे अलामात ना भी हों तो इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए, ये बात। और आखिरी बात यह है कि एक बीमारी होती है जिसे पॉलिप कहते हैं, कि पित्ते के अंदर छोटी छोटी रसौलियां बन जाती हैं। तो बाज़ औक़ात आप अल्ट्रासाउंड, जैसे ख़वातीन अपने बच्चे की पैदाइश से पहले बच्चे के लिए अल्ट्रासाउंड कराएं या किसी काम के लिए भी अल्ट्रासाउंड कराएं, तो उनको अगर पॉलिप पता लगे तो पॉलिप के सिलसिले में यह है कि अगर पॉलिप 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो ऑपरेशन पित्ता निकाल देना चाहिए, और अगर 1 से ज्यादा हो तब भी निकाल देना चाहिए, और अगर उसका साइज बढ़ रहा हो, एक दफा अल्ट्रासाउंड कराई, 3 महीने बाद कराई फिर भी बढ़ रहा हो, तो इन तीनों सूरतों के अंदर पित्ते को निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिप जो हैं फिर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, और अगर फैमिली हिस्ट्री हो कैंसर की तब भी निकाल देना चाहिए। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, ये बातें असल में मरीजों को भी मद्देनजर रखनी पड़ती हैं और डॉक्टरों को भी मद्देनजर रखनी पड़ती हैं, और अगर हम इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फिर सही मरीज का ऑपरेशन हो सकेगा। क्योंकि अगर पित्ता सही काम कर रहा है उसको आप निकाल दें तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि पित्ते का बहरहाल कुछ ना कुछ फंक्शन है बॉडी के अंदर जिससे बाद में फिर बदहजमी वगैरह की कैफियत हो जाती है। बहुत शुक्रिया।